नमः शिवाय भक्तजनों, आपके अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिव कृपा से व्यक्ति के संकट और कष्ट भी मिट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्यक्ति को दरिद्रता, धन की कमी, रोग, दोष आदि से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब पूजा स्थल या मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़क दें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, फल, अक्षत, सफेद चंदन अर्पित करें और माता पार्वती को रोली, अक्षत, फल और फूल अर्पित करें। अब प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा अर्चना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, प्रदोष व्रत कथा सुनें और मंत्र जाप करें। पूजा का समापन आरती के साथ ही करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और पीपल का 5 तरह का मीठा भोग अर्पित करें। शाम को पीपल के नीचे 5 तेल के दीपक जलाएं और 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। शाम के समय में शिव मंदिर और शनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और धूप व दीप जलाएं। शाम के समय ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे शनि दोष के कारण नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि प्रदोष व्रत पर ये सरल उपाय आपको अधिक अशुभ फल की प्राप्ति करा सकते हैं। सबसे पहले शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर जल, काला तिल और शमी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर करने के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन 1 कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देखें। इसके बाद इस तेल को किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें। इस दिन जरूरतमंदों और निर्धन लोगों को क्षमता अनुसार धन दान में देना चाहिए। अपने जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और सफलता पाने के लिए शनि प्रदोष के दिन मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। माना जाता है ऐसा करने से घर के सदस्यों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग भगवान पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन उड़द की दाल, काले जूते और कपड़े जैसी शनिदेव से संबंधित चीजों का दान करना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज सुन लेते हैं हम शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी जी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु महात्मा से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बतलाई और शंकर भगवान की वंदना भी बतलाई। वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ शिर नमस्कार,
शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्र तव रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस वंदना का स्मरण करते हुए दोनों सेठ सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही सब व्रतियों पर, इस कथा को कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुकारा भरते को भी कृपा का पात्र बनाइएगा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की उपासना करें तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि जी का प्रकोप, साढ़े साती या ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस व्रत को रखने से चंद्र दोष भी दूर होता है और विधि विधान से किया गया व्रत आपके सभी पाप और कष्ट को भी दूर करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों के दान जितना पुण्य आपको मिलता है। यह व्रत व्रती बिना नमक खाए अन्न के साथ कर सकता है, फलाहार से कर सकता है और संपूर्ण निराहार भी कर सकता है व संपूर्ण निर्जल भी कर सकता है, जैसी भी आपकी शारीरिक अवस्था हो, किंतु आपका श्रद्धा भाव संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी सद्भावना के साथ कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रहें, हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा और यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लग रहा है तो कृपया हमें लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और बोलते रहें हर हर महादेव।